हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दोस्तों क्लास 2 आज होने वाला है। उसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन का कुछ थ्योरी पढ़ चुके थे। उसमें दोस्तों पढ़ चुके थे भौतिक राशि क्या है और दोस्तों मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और दोस्तों उसमें दोस्तों हमने मात्रक को दो भागों में बांटे, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक दोस्तों संख्या 7 होते थे और संपूरक मात्रक की संख्या 2। उस समय में दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और दोस्तों हमने संपूरक मात्रक तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नोट है दोस्तों। नोट में कहता है दोस्तों समय अपेक्षिक राशि नहीं है। समय जो है टाइम सापेक्षिक राशि नहीं है। क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि नहीं होता है। समय किसी अन्य भौतिक राशि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये नोट में लिख लीजिएगा। अब दोस्तों चलते आगे व्युत्पन्न मात्रक डायवर्ड यूनिट। दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वह मात्रक जो अपनी आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं उससे दोस्तों हम लोग व्युत्पन्न राशि करते हैं। ठीक है दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अगर दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन बीमा निकालेंगे तो उसमें दोस्तों आपको 3 फार्मूला याद रखना जरूरी है और तीनों का संकेत और बीमा याद होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों लेंथ लंबाई का मात्रक होता है मीटर और संकेत होता है एम। ठीक है ना, और इसका दोस्तों बीमा एल होता है। एल क्यों होता है दोस्तों? ये जो लेंथ है लंबाई का पहला जो लेटर आता है एल, वो एक बड़ी अक्षर में लेटर बीमा में होती है। अब दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और संकेत होता है केजी और दोस्तों बीमा होता है एम। ये सभी 3 मात्र दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों। अब दोस्तों सेकेंड समय मात्रक भी सेकेंड होता है, संकेत एस और बीमा होता है टी। मतलब दोस्तों समय का दोस्तों जो पहला लेटर होता है वही दोस्तों आपका बीमा बनती है। जैसे टाइम होगा यहाँ पर टाइम। ठीक है ना, लेंथ का पहला लेटर बीमा एल होगा और द्रव्यमान का पहला लेटर मास एम होगा और टाइम समय का पहला लेटर टी ये बीमा कहलाती है। ठीक है ना, लंबाई का मात्रक मीटर संकेत एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी संकेत, समय टाइम सेकेंड ये एस। अब दोस्तों हम लोग चलते आगे दोस्तों हम लोग जानते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, नाम यह है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल सूत्र हुआ यहाँ मात्रक और बीमा। क्षेत्रफल दोस्तों एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं? मीटर, और चौड़ाई को भी तो हम लोग मीटर में ही मापेंगे। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मीटर में मापेंगे तो दोस्तों इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मात्रक हो जाए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों बीमा क्या होगा? बीमा हमने अभी दोस्तों सीखे हैं मीटर। अगर मीटर है दोस्तों इसका क्या होता है एल, तो यहाँ क्या होगा एल और दोस्तों क्या स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा दो और इसमें दोस्तों बड़ी ब्रैकेट लगा। ये दोस्तों क्षेत्रफल का बीमा हुआ एल स्क्वायर। अब दोस्तों आयतन में चलते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को हमने दोस्तों मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी दोस्तों हम लोग मीटर में ही मापते हैं और दोस्तों ऊंचाई को हम इसको भी दोस्तों हम लोग मीटर में ही मापते हैं। तो दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो मात्रक होगा मीटर क्यूब किसका? आयतन का। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? बीमा क्या होगा? तो मीटर का होता है एल और दोस्तों क्या क्यू है तो एल क्यू। ये दोस्तों आयतन का बीमा हुआ। ठीक है, और क्षेत्रफल का बीमा होता एल की पावर 2 या एल स्क्वायर। ये दोस्तों था कुछ सूत्र। और दोस्तों अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे डायमेंशन, बीमा किस तरीके से निकाला जाता है। उसमें दोस्तों आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। लंबाई बीमा एल, द्रव्यमान का एम, टाइम का टी। बस दोस्तों आप मात्र कुछ सेकंड में आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब से आरंभ होता है दोस्तों फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फॉर्मूला फर्स्ट दोस्तों, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है, इसको दोस्तों हम बीमा किस तरीके से निकाल सकते हैं। और दोस्तों सभी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। तो दोस्तों इसको हम लोग निकालते हैं बीमा। चाल बराबर दूरी अपॉन में समय है। तो दोस्तों दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर बट्टा या अपॉन, और समय का होता है सेकेंड। तो दोस्तों इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। इसका दोस्तों मात्रक हुआ मीटर पर सेकेंड। अब हम दोस्तों इसमें निकालेंगे बीमा। आप इसमें निकालते हैं बीमा। बीमा दोस्तों सिंपल है, हमने अभी पढ़े दोस्तों मीटर रहे तो दोस्तों मीटर लंबाई का मीटर, तो संकेत सॉरी बीमा क्या होता है इसका एल, एम को एल लिखेंगे और एस को दोस्तों क्या होता है, एस का टी होता है। तो एल टी माइनस वन, ये दोस्तों चाल का बीमा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया बीमा। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये हुआ मीटर पर सेकंड। तो m से l बनता है और s से t पावर -1, तो -1 लिखते हैं। बस डायरेक्ट आंसर निकलता है बीमा। यहाँ दोस्तों लंबाई मीटर को l लिखेंगे और दोस्तों केजी को m लिखेंगे, सेकंड को t लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। तो दोस्तों वेग बराबर विस्थापन को दोस्तों देखिए। अब दोस्तों विस्थापन क्या होता है समझते हैं। ये दोस्तों एक दूरी है, ठीक है, और ये दूरी है। तो दोस्तों इसको हम लोग करते हैं विस्थापन नीचे की, ठीक है ना। ये दोस्तों हुआ विस्थापन और इसको दोस्तों बोलते हैं दूरी। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, ये दूरी को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम दूरी। ठीक है दोस्तों, ये भी एक तो दोस्तों न्यूनतम दूरी है। तो इसको भी दोस्तों इसको मानेंगे न्यूनतम दूरी और इसको मानेंगे दूरी। तो ये भी दोस्तों विस्थापन को हम लोग दोस्तों किसमें मापते हैं, दूरी में। तो दूरी दोस्तों मापेंगे किसमें, मीटर में। विस्थापन को भी दोस्तों हम लोग मीटर में मापेंगे और समय को दोस्तों सेकेंड में मापेंगे। तो इसका भी दोस्तों आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। और इसका भी बीमा निकालेंगे तो m का होता है l और s का होता है t माइनस का 1। तो l t माइनस 1, ये दोस्तों वेग का बीमा हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों चाल का बीमा, तो डायरेक्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वेग का पूछा जाए इस तरीके से निकाल सकते। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों त्वरण को निकालिए। त्वरण और बल को निकाले बीमा मत उसी कॉन्सेप्ट से। और दोस्तों त्वरण का फार्मूला आपके सामने दोस्तों लिखा है। त्वरण बराबर वेग अपॉन में समय और बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको दोस्तों मात्र कुछ मिनट में बनाइए। तो दोस्तों त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो वेग को दोस्तों हम लिख सकते हैं दोस्तों, वेग को किसमें हम लोग कर सकते। अभी दोस्तों हमने वेग बराबर निकाले हैं जो होता मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर अभी फॉर्मूला हमने निकाले, उसे मात्रक होता वेग का मीटर पर सेकेंड। पिछले अभी तुरंत ही मीटर। तो दोस्तों वेग को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड अपॉन समय को सेकेंड मान सकते हैं। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये दोस्तों गुना में दोस्तों ये सेकेंड, ठीक है ना, और ऊपर जाएगा दोस्तों माइनस का ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसको बीमा निकालेंगे तो बीमा हो जाएगा m का l सेकेंड का t माइनस का 2। ये दोस्तों त्वरण का बीमा निकल गया lt पावर माइनस का 2। ये त्वरण का बीमा निकल गया। ठीक है दोस्तों, lt माइनस का 2। अब दोस्तों बल की निकाले, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको आप लोग दोस्तों निकालिए। तो चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो दोस्तों द्रव्यमान का क्या होता है और त्वरण का, द्रव्यमान दोस्तों हम अभी पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान बराबर उसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो इसको लिख सकते हैं केजी।
अब गुना त्वरण का फॉर्मूला अभी नहीं दोस्तों निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम निकालते हैं बीमा, तो बीमा निकालेंगे दोस्तों, केजी को हम लोग लिखते हैं एम, तो केजी को लिखेंगे एम, और दोस्तों एम को लिखते हैं, ठीक है ना, केजी, ठीक है दोस्तों, केजी होता है दोस्तों द्रव्यमान, ठीक है ना, केजी होता है द्रव्यमान, ठीक है ना। तो रुकिए दोस्तों 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, बल वाला द्रव्यमान गुना त्वरण दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीमा निकालते केजी का एम, और एम का दोस्तों होता है एल, और एस का होता है टी, और पावर माइनस का 2, तो एम एल टी माइनस 2 दोस्तों बल का निकल गया ये बीमा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों संवेग और दाब को निकालिए। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और दोस्तों दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों, आपके सामने फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, तब दोस्तों आप बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये तीन को हर हमेशा दोस्तों आपको याद ही रखना पड़ेगा। लंबाई को मीटर और संकेत एम और बीमा एल, द्रव्यमान किलोग्राम होता है, संकेत केजी, इसका लिखेंगे एम, और समय टाइम सेकेंड होता है, मात्रा संकेत होता है एस, और बीमा होता है टी, ठीक है दोस्तों। चलिए आप बनाते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, दोस्तों अभी हम लोग द्रव्यमान पढ़े, ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान का होता है केजी, ठीक है ना, द्रव्यमान का होता है केजी, गुना दोस्तों वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, अभी दोस्तों पढ़े हैं द्रव्यमान गुना वेग। अब इसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों इसको बीमा निकालिए, इसको बीमा निकाले कैसे, केजी को दोस्तों हम लोग बदलते हैं केजी को एम में, तो केजी को लिख सकते हैं एम, और मीटर को लिखेंगे एल, और दोस्तों सेकेंड को लिखते हैं टी, और पावर का -1, ये दोस्तों संवेग का बीमा निकला एम एल टी माइनस का 1, ये दोस्तों संवेग का बीमा।